दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास से और धामधूम से मनाया जाता है। देखा जाए तो नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है नवरात्रे। इन सभी नवरात्रों के दरमियान मां शक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और 10वें दिन, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, इस दिन रावण का पुतला भी जलाया जाता है। नवरात्रि की इन नवरात्रों में हिंदू धर्म की 3 प्रमुख देवियां माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और माता देवी महाकाली की 9 रूपों की पूजा अर्चना भी होती है। वेदों और पुराणों में माता दुर्गा जी को देवी यानी शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों यानी दानवों को मारकर सृष्टि की रक्षा करती है। नवरात्रि के दौरान भक्त गरबा गाते हैं, अपने सुखी जीवन और सुख समृद्धि की मनोकामना करते हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर पूरे भारत देश में कई जगह पर गरबा, धार्मिक कार्यक्रम और लोक मेले का भी आयोजन होता है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का इतिहास कौन सा है और नवरात्रि के दरमियान देवी दुर्गा के कौन से 9 रूपों की पूजा होती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया, उस खुशी को मनाने के लिए माँ के भक्तों द्वारा नवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन कोई पूजा करता है, कोई व्रत करता है, कई जगह पर भक्तों द्वारा गरबा खेलने का आयोजन भी होता है। इस तरह पूरे भारत भर में धामधूम से नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। चलिए जानते हैं नवरात्रि मनाने के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो नवरात्रि के पर्व से जुड़ी एक प्राचीन कहानी के अनुसार माता दुर्गा जी ने महिषासुर नाम के एक खतरनाक राक्षस का वध किया था। महिषासुर राक्षस जो एक भैंस के रूप में था। महिषासुर असुर ने कड़ी तपस्या करके देवों को प्रसन्न भी किया था और उसने देवों से अजय होने का वरदान भी ले लिया। वरदान देने के बाद देवों को ऐसी चिंता होने लगी कि यह महिषासुर राक्षस अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा है। महिषासुर दानव बहुत बुरे काम करने लगा। वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। वह जहाँ देखो वहीं पर आतंक फैलाने लगा। महिषासुर राक्षस नरक का विस्तार करने लगा। देखते ही देखते नरक का दायरा स्वर्ग के द्वार तक पहुँच गया। यह देख के पूरे देवतागण शर्म से लज्जा हो गए। यही नहीं, महिषासुर दानव इतना बेहरम था कि उसने चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण, यम और अन्य देवताओं की सभी शक्तियाँ और उनके अधिकार भी छीन लिए। इस तरह वह स्वर्गलोक का भी राजा बन गया। अब देवताओं की हालत ऐसी हो गई कि वह महिषासुर दानव के आतंक से बचने के लिए पृथ्वी लोक पर विचरण करने लग गए। इस परेशानी का हल निकालने और महिषासुर दानव का खात्मा करने के लिए सभी देवतागण ने माँ देवी दुर्गा जी को प्रकट किया। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है माता दुर्गा जी की प्रागट्य में सभी देवतागण की समान शक्तियाँ लग गई थी। महिषासुर दानव का नाश करने के लिए सभी देवतागण ने अपने अस्त्र शस्त्र माता दुर्गा को दे दिए, जिससे माँ दुर्गा की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब एकम से लेकर 9वीं तक देवी दुर्गा और महिषासुर दानव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महिषासुर का वध कर दिया गया। महिषासुर दानव का वध करके देवी दुर्गा का नया नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा और उस समय से नवरात्रि की शुरुआत हुई और आज तक हम अश्विन व आसो मास में नवरात्रि बड़े हर्ष उल्लास से पूरे भारत देश में मनाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी। चलिए अब जानते हैं देवी दुर्गा के वह 9 रूप जिनकी पूजा नवरात्रि के हर दिन की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना होती है। शैलपुत्री जो कि हिमालय की बेटी है, उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनके माथे पर चंद्र विराजमान होता है और उनका आसन नंदी है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माँ के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी माँ के वस्त्र सफेद है। माँ की उपासना करने से भक्त को त्याग, तप और वैराग्य में बढ़ोतरी मिलती है और वह माँ का प्रिय भक्त बनता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा माता जी ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया हुआ है। माता जी ने अपने 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं।
और देवी की सवारी बाघ होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कृष्ण मंडा की पूजा की जाती है। इस माता रानी की 8 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में अमृत कलश है। ऐसा कहा जाता है कि इस माँ के मधुर हास्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वह सूर्य देवता को भी ऊर्जा प्रदान करती है। भगवान सूर्य देवता भी माँ के आदेश मुजब ही चलते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद मतलब कार्तिक, और वो कार्तिक की भी माता है। माँ के 4 भुजाएं हैं और देवी के 2 हाथ में 2 कमल पुष्प है और कार्तिकेय भी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद माता ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। माता जी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। देवी सिंह पर सवारी करती है और इस माँ की भी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे 4 फल प्रदान करती है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। नाम से ही पता चलता है कि देवी माँ का वर्ण श्याम है। शुभ और अशुभ का उत्कार करने के लिए माता पार्वती जी ने कालरात्रि का अवतार लिया था। माँ कालरात्रि की भक्ति करने वाले भक्त को किसी से भी भय नहीं रहता। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। ऋषभ पर विराजमान देवी महागौरी श्वेत वस्त्र धारण है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ महागौरी राहु का संचालन भी करती है। और नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री ने शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किया हुआ है। देवी माँ का वाहन सिंह है और वे समस्त सिद्धियों की प्रदाता है। माता रानी की उपासना देव, गंधर्व और यक्षासुर भी करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।